आदाब नाजरीन, मैं हूँ फिरोज़ गानी। खबरों में पहले आज की हेडलाइंस पर एक नज़र। ज़िला तरक्याती कौंसिल इंतखाबात के नताइज आने का सिलसिला जारी। 280 में से अब तक 140 नशस्तों के नताइज ज़ाहिर। 43 सीटों पर जीत और 58 नशस्तों पर PAGD अक्सरियत के साथ बढ़ रही है आगे। वादी में BJP का भी खिला कमल। कुलगाम में मुख्तसर झड़प के बाद लश्कर तैयबा के 2 मिलिटेंटों ने फोर्सेस के सामने की खुद सुपुर्दगी। और जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 308 नए मरीजों की निशानदही। अब इन और दीगर खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर में पहली बार मुनक्कद किए गए ज़िला तरक्याती कौंसिल चुनाव के नताइज के सिलसिले में मुख्तलिफ अजला से तफसीलात मौसूल हो रही हैं। अब तक के एदाद शुमार के मुताबिक 140 सीटों के चुनाव नताइज सामने आए हैं, जिनमें से PAGD यानी पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन ने 43, BJP ने 27, अपनी पार्टी ने 7, कांग्रेस ने 8, CPIM ने 5 और पीपल्स मूवमेंट ने 2 सीटों पर, जबकि पैंथर्स पार्टी ने 1 सीट पर जीत दर्ज की है। अब तक आज़ाद उम्मीदवारों ने भी 23 सीटों पर कामयाबी हासिल की है। बाकी मानदा सीटों पर वोटों की गिनती अभी जारी है और देर तक इन हलकों के चुनाव नताइज सामने आने की तवक्को है। वाज़ेह है कि वोट शुमारी के सिलसिले में इलेक्शन अथॉरिटी और इंतज़ामिया ने वसी तर इंतजामात किए हैं। BJP ने वादी में अपना खाता बालहमा सीट जीत कर खोला है। 43 सीटों पर जीत और 58 सीटों पर सबकत के साथ पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन चुनाव नताइज में सफ़े अव्वल पर है। दूसरी तरफ 27 सीटों पर कामयाबी और 28 सीटों पर सबकत के साथ वादी में BJP का कमल भी खिल उठा है। ज़िला चुनाव अफसर श्रीनगर डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी के मुताबिक श्रीनगर के सभी 14 DDC हलकों के नताइज सामने आए हैं। हतमी नताइज के मुताबिक 7 नशस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब करार पाए हैं, जबकि हारवन, पंजिम, खनमो अवल और श्रीनगर सोम से अपनी पार्टी के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। PDP, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स मूवमेंट और भाजपा ने 1-1 सीट पर जीत दर्ज की है। पुलवामा ज़िला के तमाम 14 DDC हलकों के नताइज भी बरामद हुए हैं, जिनके मुताबिक PDP ने 7, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 2, BJP ने 1 और आज़ाद उम्मीदवारों ने 4 सीटों पर जीत दर्ज की है। याद रहे कि NIA की हिरासत में बंद PDP के वहीद रहमान परा ने पुलवामा फर्स्ट से जीत दर्ज की है, जबकि काकपोरा B हलके से BJP की उम्मीदवार मिन्हा लतीफ़ ने मैदान मार लिया है। कुलगाम ज़िला की तमाम 14 नशस्तों के नताइज भी मौसूल हुए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और CPIM ने 5 सीटों पर कामयाबी हासिल की है, जबकि PDP और कांग्रेस ने 2-2 नशस्तें अपने नाम कर ली है। शोपियान ज़िला में अब तक 12 नशस्तों के नताइज सामने आए हैं। इनमें PDP ने 3, NC ने 3 और आज़ाद उम्मीदवारों ने भी 3 सीटों पर जीत दर्ज कर दी है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने 2 सीटों पर और इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 1 नशस्त पर कामयाबी हासिल की है। गांदरबल ज़िला से आखिरी इतलात आने तक DDC के 7 हलकों के नताइज सामने आए थे, जिनके मुताबिक PDP ने 3, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और आज़ाद उम्मीदवारों ने 2-2 सीटें हासिल की थीं। 3 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार, जबकि PDP और अपनी पार्टी के उम्मीदवार 1-1 सीट पर आगे चल रहे हैं। कुपवाड़ा ज़िला से मौसूला इतला के मुताबिक वहां पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने 2 सीटों पर, जबकि 1 नशस्त पर आज़ाद उम्मीदवार ने कामयाबी हासिल की है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस 4 सीटों पर, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और आज़ाद उम्मीदवार 3-3 सीटों पर सबकत बनाए हुए हैं। मज़ीद खबरों से पहले ये वक्फा। हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? अब्बूजान, आपने इसे बिगाड़ रखा है। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पर एड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड में लिमिट सेट कर दी है। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि जोखिम कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो फौरन बैंक को खबर कर दीजिए, नुकसान कम। दादू अगली बार ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। RBI कहता है, जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। मुख्तलिफ हलकों से जीतने वाले उम्मीदवारों के हामियों ने कामयाबी का जश्न मनाया। उम्मीदवारों के हिमायतियों ने मुंतखब नुमाइंदों की कहीं पर मालाएं पहना के तो कहीं पर दस्तारबंदी करके हौसला अफजाई की। नवाई सुबह कॉम्प्लेक्स श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुनों ने जीत दर्ज करने पर सलमान सागर को शाबाशी दी, जिन्होंने सोलना और सोवरा से ULB नशस्त पर कामयाबी हासिल की है। उन्होंने इन दोनों नशस्तों पर चुनाव लड़ा था। इस बीच खनमो B से चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार इंजीनियर एजाज ने अपनी जीत को हल्के के आवाम की कामयाबी से ताबीर किया है। तो हमारे लिए खुशी का मुकाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ श्रीनगर में कमल खिलाया है। यहाँ जितनी पार्टियाँ थी सब इकट्ठा हुई थी कुछ महीने पहले
कि भारतीय जनता पार्टी को दूर रखेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कंवल कीचड़ में ही खिलता है और हमने ये सिद्ध कर दिया कि कंवल को कोई दूर नहीं रख सकता है कश्मीर से। और जो कश्मीर के लोग हैं उनको भी भरोसा है माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर, वो चाहते हैं यहाँ विकास हो और विश्वास करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर के ऊपर। तो मुझे लगता है ये उन्हीं का विश्वास है, लोगों का विश्वास है हमारे प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, जो इतनी जनदारी में भी उन्होंने हमें साथ दे दिया और हमें जीत के लाया। ये विकास होगा और जो प्रायोरिटीज़ होगी अपने गाँव की, अपने डिस्ट्रिक्ट्स की, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ की, वो हम लोग डीबीसी में पहुंचाएंगे ताकि उनका समाधान हो। दरियासना बीजेपी के कौमी तर्जुमान शहनवाज हुसैन ने बालाहमा जाकर इंजीनियर एजाज को चुनाव जीतने पर शाबाशी दी। उनके हमरा डॉक्टर दरख्शान द्राबी और दीगर कुछ कारकुनान भी थे। तुलेल से चुनाव जीतने वाले बीजेपी उम्मीदवार एजाज अहमद खान की हौसला अफजाई के लिए भी शादबानी की एक तकरीब मुनक्कद हुई, जिस दौरान उन्हें फूलों की मालाएं पहनाई गईं। इस्लाम यारबल पत्थर मस्जिद श्रीनगर से बल्दियाती निशस्त पर चुनाव जीतने वाली पीडीपी उम्मीदवार रिहाना परवेज़ ने नतीजा सामने आने पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि वह अपने वार्ड के अवाम की उमंगों पर खरा उतरने की हमतन कोशिश करती रहेंगी। ये जो जीत है ये उन लोगों की है जिन्होंने मुझे अपना कीमती वोट देकर मुझे जिताया, मुझे कामयाब, और पीडीपी की खासकर पीडीपी जो है महबूबा मुफ्ती जी, ये उन्होंने मुझे मैंडेट दिया और भरोसा किया मुझ पर, तो मुझे जीत हासिल की मैंने। दीगर कई जमातों से वाबस्ता नुमाइंदों और चुनाव जीतने वाले आज़ाद उम्मीदवारों ने भी ज़िला तरक्याती कौंसिल इंतखाबात में अपनी जीत के बाद तासुरात का इजहार करते हुए मुतल्लिका हलकों के अवाम का शुक्रिया अदा किया है। मैं शाहबाद बाला का बेटा हूँ, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। तो आज उन्होंने अपने बेटे को जिताया शाहबाद बाला के बाद, और जो मैंने अपना मंशूर रखा है वो सब चीज़ें मैं उनको पैदा करते हुए मैंने जो अपने मंशूर में जो रखा है, मैनिफेस्टो में जो रखा है हमने, वो इंशाल्लाह सारी चीज़ें मैं उनको तैयार करके। जैसे हमारे इलाके में 50,000 लोगों को बैंक फैसिलिटीज़ नहीं है, हॉस्पिटल में स्टाफ नहीं है, रोड हमारे नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, तो यही चीज़ें जो है इनसे महरूम रखा गया हमें 30 साल से सियासतदानों ने, तो ये चीज़ें मैं उनको पूरी करके दूंगा। कम कश्मीर में पहली बार हो रही है, जितने हमारे इख्तियार होंगे इंशाल्लाह उससे ज़्यादा हम तामीर और तरक्की के लोगों के काम करेंगे। ये कामयाबी मेरी नहीं है, मेरे लोगों की कामयाबी है, मेरे उस गरीब इलाके की कामयाबी है। उन्होंने मुझे नहीं चुना है, उन्होंने तरक्की को चुना है। इंशाल्लाह बेरोज़गारी के लिए, वहाँ की तरक्की के लिए, वहाँ के डेवलपमेंट के लिए मुझसे जितना भी हो सकेगा इंशाल्लाह मैं अपने पूरे लगन के साथ, पूरी मेहनत के साथ काम करूँगा। यही है कि एक तो करप्शन खत्म करेंगे, दूसरा यहाँ पे जो है डेवलपमेंट अगर कहीं भी कमी रही है उसको हम करेंगे इंशाल्लाह पूरा, और एजुकेशन में मेरा सबसे बड़ा फोकस होगा, और खुसूसी तौर पे अपनी पार्टी और अपने अलायंस के जो हमारे डॉक्टर फारूक साहब है उनकी जो डायरेक्शन होंगे मैं उसी पे काम करूंगा। और लोगों का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे अपना कीमती वोट दिया और मुझे जितवाया। अब अल्लाह ताला से बस यही दुआ करना चाहती हूँ कि मैं लोगों की मदद कर सकूँ। जम्मू कश्मीर में आज कोविड-19 के 308 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें से 174 का ताल्लुक जम्मू सूबे से जबकि दीगर 134 का ताल्लुक कश्मीर सूबे से हैं। इस तरह ये वबाई बीमारी फूट पड़ने से अब तक जम्मू कश्मीर में ऐसे मरीज़ों की कुल तादाद 1,13,307 हो गई है। इनमें से अब भी 3,646 मरीज़ ज़ेर इलाज हैं। आज मज़ीद 6 मरीज़ इस वबाई बीमारी की वजह से फौत हुए हैं। यूं यूटी में मरने वालों की कुल तादाद 1,850 तक पहुँच गई है। भारत ने बरतानिया से आने वाली तमाम परवाज़ें इस महीने की 31 तारीख तक मुअत्तल कर दी हैं। बरतानिया में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन वाले कोरोना वायरस पर बढ़ती हुई आलमी तशवीश के तनाजुर में ऐसा किया गया है। परवाज़ों की मुअत्तली पर आज आधी रात से अमल किया जाएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर आर भटनागर ने आज जम्मू में अफसरों की एक मीटिंग के दौरान महकमा तामीरात आमा के कामकाज में बेहतरी लाने के लिए ऑनलाइन मैनेजमेंट सिस्टम के वेब पोर्टल पर काम की पेशरफ्त का जायज़ा लिया। अपने ख्यालात का इजहार करते हुए मुशीर ने कहा कि इस अहम महकमे की कारकर्दगी में शफाफियत लाने के लिए वेब पोर्टल की तैयारी मौजूदा हुकूमती इंतज़ामिया का एक अहम कदम है। मीटिंग में महकमे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी शैलेंद्र कुमार के अलावा कुछ दीगर सीनियर ओहदेदार भी मौजूद थे। पुलिस ने टंगदनू कुलगाम से लश्कर तैयबा के 2 मिलिटेंटों को गिरफ्तार किया है। अगरचे मिलिटेंटों की मौजूदगी की जगह पर तलाशी कार्रवाई के साथ ही गोलियों का तबादला हुआ, लेकिन बाद में दोनों मिलिटेंट खुद सुपुर्दगी पर आमादा हुए, जिन्हें फोर्सेस ने गिरफ्तार कर लिया। झड़प की जगह से एक AK-47 राइफल, 2 पिस्तौल और कुछ हथगोले बरामद किए गए हैं। IGP कश्मीर ने
دونوں ملیٹنٹوں کی گھر واپسی پر اطمینان ظاہر کیا ہے۔ پاکستانی فوج نے پونچھ ضلع میں LOC کے نزدیک شہری علاقوں اور بھارتی فوج کی اگلی چوکیوں کو نشانہ بناتے ہوئے آج صبح بلا اشتعال فائرنگ کی۔ دفاعی ترجمان نے کہا کہ آج صبح 9:30 بجے پاکستانی فوج نے پونچھ ضلع میں منکوٹ سیکٹر میں لائن آف کنٹرول کے نزدیک شدید گولہ باری کی اور مورٹار کے ساتھ چھوٹے ہتھیاروں سے فائرنگ شروع کر دی۔ البتہ سرحد پر تعینات بھارتی فوجیوں نے فوری طور پر کارروائی کرتے ہوئے انہیں مؤثر جواب دیا۔ کلگام پولیس نے پازل پورہ کوثر بل کے رہنے والے اشتیاق احمد وگے نامی اس نوجوان کو گرفتار کیا ہے جس کے خلاف ایک لڑکی کو اغوا کرنے کا الزام لگایا گیا تھا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے کی نسبت سے FIR درج ہونے پر تحقیقاتی کارروائی کے دوران نہ صرف اغوا شدہ لڑکی کو بازیاب کیا گیا بلکہ اغوا کار کو بھی گرفتار کیا گیا۔ لڑکی کو ضروری لوازمات کے بعد گھر والوں کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آتم نربھر بھارت کے ذریعے ایک نئے بھارت کی تعمیر کے لیے سبھی سے متحد ہو کر آگے آنے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سبھی کو اپنے اختلافات بلا کر آگے آنا چاہیے اور ایک نیا ملک تعمیر کرنا چاہیے۔ وزیر اعظم علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی 100 سالہ تقریبات میں ورچوئل طریقے سے اظہار خیال کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی حکومت ذات و مذہب کی بنیاد پر کوئی امتیاز کیے بغیر سب کی ہمگیر ترقی کے تئیں عہد بستہ ہیں۔ موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق وادی میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 10.2 ڈگری سیلسیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت -5.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 21 ڈگری سیلسیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 6.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر مظفر آباد میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 14.4 ڈگری سیلسیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 1.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ گلگت میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 60 ڈگری سیلسیس اور رات کا کم سے کم درجہ حرارت 0 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سری نگر پر لاگ ان کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں YouTube پر بھی دستیاب ہیں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔